सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद फलक। आज की वीडियो में हम सी लैंग्वेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फंक्शंस को डिटेल में समझेंगे। प्रोग्रामिंग में फंक्शन जो होते हैं ना, उसका यूज़ होता है कोड को रीयूजेबल और ऑर्गेनाइज्ड बनाने के लिए होता है। सो सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं जो फंक्शंस होते हैं वो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क हमारा जो होता है ना उसको परफॉर्म करता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट कोडिंग। तो जब तक मैं अपनी फ़ाइल बना रही हूँ और अपना मेन स्ट्रक्चर लिख रही हूँ प्रोग्राम का, जब तक मैं आपको बता देती हूँ कि फ़ंक्शन होता क्या है। जो फंक्शन होता है ना वो एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। और हम इसको यूज़ क्यों करते हैं अपने कोड में, तो उसका सबसे मेन कारण जो होता है ना वो ये होता है कि हम अपने कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। हमने जैसे एक फ़ंक्शन बना दिया, अब हम उसको हर जगह अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। और ये जो प्रोग्राम होता है वो ऑर्गेनाइज्ड भी हो जाता है उससे, फंक्शन से। और जो हमारे रिपीटेड कोड होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो जो हमारा प्रोग्राम है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग प्रोग्राम। सो हम सबसे पहले आपको फंक्शंस का सिंटैक्स बता देते हैं कि फ़ंक्शन का सिंटैक्स होता कैसे है, हम किस तरह से अपने फंक्शंस को लिखते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैं वो बताती हूँ आपको। सबसे पहले हम रिटर्न टाइप लिखते हैं। रिटर्न टाइप हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कौन सा रिटर्न टाइप लिखना है। हमको वॉइड लिखना है अगर कुछ हमको रिटर्न नहीं करना है तो वॉइड लिखना है, नहीं तो एंड लिखना है अगर रिटर्न करना है। और फंक्शन का नेम और सिंपली एक पैरामीटर के अंदर अपना कोड लिख देंगे। अब मैं इसको आप लोगों को एग्जांपल्स के थ्रू समझा देती हूँ कोड में लिख के। और हाँ, ये जो फंक्शन होता है ना वो अपने जो हमारा जो मेन फंक्शन होता है ना उसके बाहर ही बनता है। सो हम बनाएंगे वॉइड ग्रीट, फिर हम उसके अंदर अपना प्रोग्राम का जो भी मैसेज लिखना होगा हम वो लिखेंगे। हम मैसेज लिखेंगे वेलकम टू कोड विथ फलक। और बस हम अपने फंक्शन को है यहाँ पे वो कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे सिंपली फंक्शन के नेम से। मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ। हमारा जो मैसेज है वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए हमारा मैसेज प्रिंट हो गया। तो मेन बात ये है यहाँ पे जो वॉइड होता है ना वो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा अगर हम वॉइड लगाएंगे तो। जो ग्रीट है वो हमने फंक्शन का नाम दिया, और जो ये फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं ग्रीट और ब्रैकेट लगा के हम यहाँ कॉल कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ फंक्शन जो होते हैं ना वो पैरामीटर्स के साथ। हमने इसमें पैरामीटर नहीं दिया और इसमें हम पैरामीटर भी दे सकते हैं। एडिशन का हम एक बनाते हैं, इसमें हमने 2 पैरामीटर इनिशियलाइज कर लिए। उसके अंदर हम कोड लिख लेंगे। %d आपको पता ही है, %d यूज़ करते हैं हम किसी भी इंटीजर को प्रिंट करने के लिए। अब सिंपली हमारा प्रोग्राम जो फंक्शन है वो हमारा क्रिएट हो गया है। अब हम अपने मेन फंक्शन में इसको हम वो कर लेंगे। और ये पैरामीटर हमने दिया है तो पैरामीटर की वैल्यूज़ हम यहाँ पे देंगे जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तब। तो यहाँ a और b जो है ना वो पैरामीटर्स होते हैं जो फंक्शन की वैल्यू रिसीव करता है और एडिशन जो है वो परफॉर्म करता है। हम रन करके दिखा देती हूँ। सिंपली हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा और हमारे आंसर आ जाएगा। ये देखिए हमारा ये ऐड करके इसने हमको आंसर दे दिया। और अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी फंक्शन जो है ना वो रिटर्न वैल्यू के साथ। अभी हमने वॉइड फंक्शन का यूज़ करा था विदाउट रिटर्न वैल्यू। अब हम रिटर्न वैल्यू के साथ मैं आपको एक प्रोग्राम करके दिखा देती हूँ। तो उसके लिए मैं इस पूरे को हटा देती हूँ, सिर्फ अपनी हेडर फाइल इंपोर्ट करूँगी क्योंकि हम इंट का यूज़ करेंगे। सो हमें अपना मेन फंक्शन भी फिर से ही बनाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले अपना फंक्शन बनाते हैं इंट करके और सेम वही रखेंगे, अपना पैरामीटर देंगे। बस इस बार हम प्रिंट करने की जगह
हम यहाँ रिटर्न कर देंगे, रिटर्न a+b कर देंगे, क्योंकि हमें एडिशन रिटर्न में चाहिए। अगर आपको सब्ट्रैक्शन चाहिए तो आप a-b कर लेंगे। कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है आप कर सकते हैं। उसके बाद हम अपना मेन जो है मेन फंक्शन लिखेंगे। सबसे पहले मैं एक रिज़ल्ट नाम का एक इंटीजर क्रिएट कर लेती हूँ यहाँ पे वेरिएबल, और इस वेरिएबल में मैं जो हमारी रिटर्न वैल्यू जो हमको चाहिए था एडिशन वो कर लेंगे। ऐड करके फंक्शन अपना कॉल कर लेंगे। फिर हम प्रिंट करके इसको लिख लेंगे %d करके, क्योंकि हमारी जो वैल्यू होगी ना वो इंटीजर आएगी। और सिंपली हम रिज़ल्ट को कॉल कर देंगे यहाँ से। अब हम रन करेंगे तो सेम हमारा वही आएगा जो हमने विदाउट पैरामीटर वाले में करा था, वही हमारा इसमें भी आएगा। बस इसमें एक रिटर्न वैल्यू ऐड हो जाती है। सो यहाँ जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना, उसको कर रहा है वो रिटर्न कीवर्ड ज़रूर हमको लगाना है। और एक बात और, यहाँ पे हमारा कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस भी होते हैं। एक होता है हमारा लाइब्रेरी फंक्शन जो ऑलरेडी सी लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं, लाइक printf, scanf, इस तरह के। और एक होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो प्रोग्रामर खुद क्रिएट करता है। जैसे हमने अभी क्रिएट करा ग्रीट और ऐड करके, उस तरह से। टुडे वी लर्न function declaration, फंक्शन डेफिनेशन, कॉलिंग एंड विथ पैरामीटर, विथ रिटर्न वैल्यू, ये सब हमने आज पढ़ लिया है। फंक्शन जो होता है ना वो प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज़ ये कोड को रीयूजेबल और इजी बनाता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज़ हम सी प्रोग्रामिंग कोर्स बिगिनर टू एडवांस कवर करने वाले डिटेल।